नमस्ते। आज की इस बेहद खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। हम सबने अपनी जिंदगी में हार, संघर्ष और निराशा के बारे में बहुत सी बातें सुनी है ना? लेकिन आज का हमारा फोकस बिल्कुल अलग है। आज हम एक ऐसे शानदार और काव्यात्मक टेक्स्ट पर बात करने वाले हैं जो ये सिखाता है कि कैसे इन असफलताओं को एक जबरदस्त जीत और तालियों की गड़गड़ाहट में बदला जा सकता है। हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो गहरी निराशा से शुरू होकर सफलता के चरम तक जाता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि सकारात्मकता का ये जादू काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं इस बेहद दमदार लाइन से। कर रहे हैं सवाल मुझे जो लूजर समझकर, उन सबको जवाब देना अभी बाकी है। सच कहें तो ये लाइन सीधे उस दर्द को छूती है जब दुनिया किसी को कम आंकती है या उस पर लूजर का ठप्पा लगा देती है। लेकिन मजे की बात देखिए, ये हार मानने का ऐलान नहीं है, बल्कि ये तो एक पलटवार की शुरुआत है। ये लाइन तुरंत इस बात से जोड़ती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं उन्हें अंतिम मंजिल का अंदाजा ही नहीं है। तो इसी के साथ आते हमारे पहले अहम पड़ाव पर, यह समझना कि हार सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है और गिरने की सच्चाई को स्वीकार करना क्यों जरूरी है। अब जरा इस लाइन की विजुअल इमेजरी देखिए। जिन हालातों ने पटका है जमीन पर, मतलब ये कोई छोटी मोटी ठोकर नहीं है, ये जिंदगी की उन कठोर परिस्थितियों की बात है जिन्होंने पूरी ताकत से नीचे गिरा दिया है। लेकिन इसके तुरंत बाद जो संकल्प आता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। यहां सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हार को छुपाया या नकारा नहीं गया है। जमीन पर गिरने की वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार किया गया है, लेकिन उस जमीन पर पड़े रहने से साफ इनकार कर दिया गया है। और अब ये कमाल की तुलना देखिए। यहां जो विरोधाभास है वो सच में अद्भुत है। एक तरफ है गुजर रही है उम्र, जो हम इंसानों की एक बहुत ही स्वाभाविक सी चिंता है कि समय निकला जा रहा है, उम्र बढ़ रही है। लेकिन ठीक इसके सामने दाईं ओर देखिए, जीना भी बाकी है। ये एक ऐसा अदम्य आशावाद है जो सीधे तौर पर कहता है कि भले ही कैलेंडर के पन्ने पलट रहे हों, लेकिन असल जिंदगी, सबसे बड़ी उपलब्धियां और असली उड़ान तो अभी भविष्य में हमारा इंतजार कर रही है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पहलू की तरफ, आलोचकों को सफलता से जवाब देना और उनके शोर को शांत करना। देखिए, जब कोई इंसान गिरता है ना, तो वो दबी हुई कानाफूसी शुरू हो ही जाती है। बाईं तरफ जो लिखा है, लोगों को चर्चे मेरी हार के, इसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, वो पीठ पीछे की जाने वाली बातें। लेकिन इसका समाधान क्या है? जवाब दाईं ओर है, कामयाबी का शोर मचाना। यहां शब्दों से बहस करने की बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है अपनी सफलता को इतना बड़ा, इतना विशाल और शोरगुल वाला बनाने की कि वो सारी कानाफूसी उस कामयाबी के शोर में हमेशा के लिए दब जाए। और यहीं पर इस भारी भरकम शब्द लूजर को फिर से परिभाषित करना जरूरी है। इस पूरे टेक्स्ट के नजरिए से देखा जाए तो लूजर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान अंदर से हार चुका है या ये उसकी कोई स्थायी पहचान बन गई है। बिल्कुल नहीं। यहां लूजर केवल एक अस्थायी लेबल है जो दुनिया सफर के बीच में ही चिपका देती है। सच तो यह है कि यही शब्द, यही ताने एक शानदार वापसी के लिए सबसे बेहतरीन ईंधन का काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं समय के पहिए और धैर्य की। यह समझना बहुत जरूरी है कि संघर्ष के दौर में सही पल का इंतजार कैसे किया जाए। ये लाइन इस पूरी चर्चा के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है। वक्त को करने दो अपनी मनमानी, मेरा वक्त आना अभी बाकी है। क्या गजब का कॉन्फिडेंस है। ये समय से लड़ने या झुंझलाने के लिए नहीं कह रहा है। इसके बजाय ये बुरे वक्त के सामने एक तरह का रणनीतिक और समझदारी भरा समर्पण है। ये मान लेना है कि ठीक है, अभी वक्त खिलाफ है, उसे जो करना है करने दो, लेकिन दिल में ये अटूट विश्वास है कि पूरे धैर्य के साथ उस अपने वक्त का इंतजार करना है जो आना ही आना है। अगर हम इस पूरी मानसिकता को एक टाइमलाइन की तरह देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। वर्तमान में समय खिलाफ चल रहा है और अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया क्या है? रुकना बिल्कुल नहीं है। चल रहा हो मंजिल के सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। यात्रा जारी है, लगातार कदम बढ़ रहे हैं, और फिर आता है भविष्य का वो निश्चित बिंदु जहां आखिरकार वो मेरा वक्त आ ही जाता है। और अब आते हैं जीवन के इस रंगमंच के नायक पर और उस फाइनल एक्ट यानी अंतिम अंक पर। इन शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा। निभा रहा हूं अपना किरदार जिंदगी के मंच पर। जीवन को एक नाटक का मंच मान लेना और खुद को उसमें महज एक किरदार निभाने वाला समझना, ये सच में एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक तकनीक है। इससे होता क्या है? ये हमारे और हमारे दुखों के बीच एक स्वस्थ दूरी पैदा कर देता है।
जब हम ये मान लेते हैं कि ये सिर्फ एक भूमिका है जो हमें निभानी है, तो कितने भी दर्द या असफलताएं क्यों ना आए, बिना टोटे पूरी स्थिरता के साथ अपना प्रदर्शन जारी रखा जा सकता है। और उस पिछले विचार का सबसे बेहतरीन क्लाइमैक्स इस लाइन में देखने को मिलता है, पर्दा गिरते ही तालियां बजना अभी बाकी है। ये विजुअल कितना दमदार है। सोचिए, किसी भी नाटक में सबसे जोरदार तालियां कब बजती हैं? बिल्कुल अंत में, जब पर्दा गिरता है। ये इस बात का गहरा विश्वास दिलाता है कि सच्ची सफलता और सम्मान अक्सर संघर्ष के बिल्कुल अंत में मिलते हैं। ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ा इनाम है जो बीच में हार नहीं मानते और अंत तक मंच पर डटे रहते हैं। तो इन सभी बातों और भावनाओं को एक साथ पिरोते हुए आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर कि असल में हार को जीत में कैसे बदला जाए, जिसे हम लचीलेपन की कीमिया कह रहे हैं। इस पूरे टेक्स्ट से जो सबसे प्रैक्टिकल और काम के स्टेप्स निकलकर सामने आते हैं वो ये 4 हैं। पहला, गिरने की सच्चाई को स्वीकारा जाए, लेकिन तुरंत ही वापसी की योजना भी बनाई जाए। दूसरा, जब लोग हार की चर्चा करें तो उनसे बहस ना की जाए, बस उन्हें बोलने दिया जाए और शांत रहा जाए। तीसरा, ये समझा जाए कि शायद समय अभी अनुकूल नहीं है, इसलिए अपने सही समय का पूरे धैर्य के साथ इंतजार किया जाए। और चौथा, सबसे अहम कदम, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, जीवन के मंच पर अपनी भूमिका निभाना कभी ना छोड़ा जाए, बस चलते रहें। यही वो प्रक्रिया है जो निराशा को सफलता के शोर में बदल देती है। अगर हम इस पूरे टेक्स्ट के मूल सकारात्मक संदेशों को निचोड़ें तो कुछ बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। उम्र बीतने का मतलब ये कतई नहीं है कि जीवन खत्म हो गया है। सच तो ये है कि अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ नहीं गया हाथ से। आलोचकों को शब्दों से नहीं, सफलता के शोर से जवाब दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी चर्चा में एक मंत्र बार बार गूंजता है, अभी बाकी है। ये छोटा सा वाक्यांश अपने आप में उम्मीद, निरंतरता और असीमित संभावनाओं का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। और यही बात टेक्स्ट की इन अंतिम पंक्तियों में कितनी खूबसूरती से कही गई है। कुछ नहीं गया हाथ से अभी तो, दीप बहुत कुछ पाना बाकी है। ये इस पूरी चर्चा का चरम आशावाद है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि अतीत की विफलताओं ने हमारे भविष्य की क्षमता पर कोई खरोच नहीं डाली है। हाथ खाली नहीं हुए हैं। क्षितिज के उस पार अभी भी बहुत कुछ है जिसे हासिल किया जाना है, जिसे छुआ जाना है। और यही वो एहसास है जो हमें रुकने नहीं देता। आखिर में यह पूरा सफर एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमें छोड़ जाता है। हमने जीवन को एक मंच के रूप में देखा, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब जिंदगी का पर्दा गिरेगा तो क्या तालियां बजेंगी? यह सवाल वर्तमान यात्रा, हमारे संघर्षों और हार के प्रति हमारे नजरिए पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। क्या अंत तक मंच पर टिके रहने का साहस हमारे अंदर है ताकि वो तालियां सच में बज सकें? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।